आपको सबसे पहले झारखंडी जोहार। आज हम लोग जेटेट का सिलेबस देखने वाले हैं कि कौन चीज में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है तो सीडीपी में क्या पढ़ना है। आज सभी चीजों को अध्ययन से देखने वाले हैं। और प्यारे मित्रों, आप जान जाइए कि एग्जाम आपका फाइनल कर चुका है। एग्जाम कब हो जाएगा? मार्च से पहले, 2026 मार्च से पहले जेटेट का एग्जाम फाइनल है। इसलिए टाइम आपके पास बहुत कम है कि मार्च से पहले होना है, यानी कि जनवरी से फरवरी में एग्जाम हो जाएगा। तो टाइम आपके पास बचा है 2 से 3 महीना। और नौकरी ओकरी होगा, जेटेट वही पास करेगा जो अभी से तैयारी करेगा। और जो नहीं तैयारी करेगा वो फिर उसका काम खत्म है, क्योंकि जेटेट पिछला का कब आया था? 2016 में। 9 साल से जेटेट नहीं हुआ है बबुआ। कहा गया है झारखंड में, लटकला बेटा तो गिला बेटा। याद रखिए, आप तैयारी को आज से इस सिलेबस में क्या पढ़ना है उसको जानिए। पहले सबसे पहले पास करने के लिए क्या जानना है कि हमको पढ़ना क्या है बाबू। जानिएगा तबे ना कि क्या पढ़ना है। ठिकान पढ़ते रहिए, ब्रह्मांड है। लेकिन हम जो बताते रहे उसको आप पढ़ लिए तो आपको 150 में आपको 120, 100 से 120 नंबर आपको आएगा। तो प्यारे मित्रों, चलिए आज के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उसी से पढ़िए जिस रास्ता को झेला हो, उस दुख को झेला हो। सीटेट मैंने पास किया है। कैसे एग्जाम पूछते हैं सीटेट और टेट, जेटेट समक्ष ही है, आपको सिलेबस को समक्ष कर दिया गया है। तो कैसे मैंने तैयारी किया है, और हमने कई हमसे पढ़े हुए लोग पास किए हैं जेटेट को। उस पड़ाव को हम आपको पास कराने के लिए मेरे साथ बने रहिए। उस नैया को हम पार करवाएंगे, केवल मेरे साथ आप बने रहिए। चलिए, जेटेट का 1 to 5 का पहले सिलेबस देख रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्न 150 क्वेश्चन पूछेगा, जिसको 150 अंक का रहेगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। कुल 150 प्रश्न रहेंगे और 150 अंक का। और कुल समय जैसा रहेगा 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट। और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा बाबू? तो मैथ से 30 प्रश्न आएगा 30 नंबर का। ईवीएस से 30 प्रश्न आएगा 30 मार्क्स का। सीडीपी जिसको शिक्षा अधिगम पेडागोगी 30 प्रश्न। और लैंग्वेज 1 पहला भाषा हिंदी इंग्लिश मिलाकर 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। फिर लैंग्वेज 2 30 प्रश्न 30 अंक का मिलने वाला है। तो अब जाने कि मैथ में कहां से आएगा, कहां क्या पढ़े मैथ में, वो सब चीज बताने वाले हैं। चीज ईवीएस में क्या पढ़ना है, चलिए क्या पढ़ना है उसको बताते हैं आपको है। देखिए, मैथ में सबसे पहले बताने वाले कि सामान्य मैथ में क्या पढ़ना है, सामान्य गणित। तो पहले पढ़ना है ज्यामितीय आकृति एवं उनकी स्थानिक समझ को देखेंगे हम लोग, जियोमेट्री जिसको बोलते हैं। फिर संख्याएं, संख्याएं एवं संक्रियाएं। संख्याएं माने नंबर, उनके बीच संक्रियाएं, उनका बस संबंध को देखने वाले हैं। माप, लंबाई, जैसे लेंथ जो लंबाई मापते हैं मीटर में मिलीमीटर में, सब चीज जानना होगा आपको। मात्रा को जानना है, द्रव्यमान ना भार को जानना है। आयतन क्या होता है, वॉल्यूम। समय टाइम। उसके बाद भिन्न फ्रैक्शन जानना है, क्या जानना है, फ्रैक्शन को। उसका प्रतिशत क्या होता है। फिर आपको हानि लाभ, कितना हानि हुआ कितना लाभ हो, चीज पढ़ना है। समय और कार्य, वर्क एंड टाइम पढ़ना आपको है। अब आगे देखिए, मैथ का सिलेबस था शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, माने ये पेडागोगी मैथ का हुआ ना। वो तो मैथ का सिलेबस जनरल हो गया। और पेडागोगी उसको पढ़ना कैसे, मैथ को गणित को है, उसके बारे में जानना पड़ता है कि कैसे कैसे क्या चीज विधियां हैं। गणित की प्रकृति और उसका स्वरूप जानेंगे। गणित का प्रकृति क्या है, स्वरूप। गणित की शिक्षण की विधियां, गणित पढ़ाने की कौन कौन विधियां हैं, कौन कौन विधि यूज करते हैं बबुआ। गणित शिक्षण की समस्याएं, माने मैथ पढ़ाने में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे बच्चों को सिखाएंगे। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण एवं मूल्यांकन। निदान करने हैं, निदान करना है, उपचार करना है, उसका फिर मूल्यांकन करना है ना। सबसे पहले किसी को इलाज करने को उसका डायग्नोस करते हैं, जांचते हैं क्या उसको बीमारी है। ते आपका जो है मैथ का है आपका। और आगे देखते हैं क्या, और इसमें शिक्षा शास्त्र मुद्दा आपको मैथ का हो गया। अब ईवीएस में क्या क्या पढ़ना उसको देखिए। मैथ का सिलेबस तो हम लोग देख लिए। अब ईवीएस में क्या देखना है वो देखिए।
पर्यावरण में जस्ट आपका सीटेट के तर्ज पर सिलेबस है। ईवीएस में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग ना, तो देखिए सामान्य पर्यावरण माने ईवीएस में क्या पढ़ेंगे, परिवार एवं पड़ोस। आप जैसा आप जानते हैं कि सीटेट के सिलेबस में आप पढ़े होंगे, जस्ट वैसा ही आपका है। परिवार एवं पड़ोस को जानिए, फिर जानिए भोजन, पौधे और जंतुओं से प्राप्त भोजन, भोजन कैसे पकाते हैं, भोजन करना, जंतुओं पशुओं का आहार, जंतु लोग क्या करते हैं, खाते हैं जंतु और पशु। फिर जानना है आवास, आवास आवास की और प्रकार, गृह सज्जा और सफाई, परिवार और घरेलू जंतु, यानी कि परिवार और मित्र हो गए। परिवार और घरेलू जानवर क्या हमारे मित्र के समान होते हैं। अब देखिए अगला है जल, जल जल के स्रोत, जल क्या है, जल के स्रोत, जल के स्रोत क्या है, तो नदी तालाब ये सब। जल का भंडारण कैसे करते हैं, हमारा जीवन और जल, हमारा जीवन और जल से कैसे प्रभावित होता है। जल का अभाव, जल का बहाव, पौधे एवं जंतु के लिए जल की आवश्यकता, पौधे और जंतु के लिए कितना जल का आवश्यकता है। आवागमन एवं संप्रेषण, आवागमन कैसे करते हैं और सूचनाओं को कैसे पहुंचाते हैं उसको देखना है। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, इसका माने ईवीएस का पेडागोगी में क्या पढ़ना है, पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप, फिर पर्यावरण अध्ययन का महत्व जानना है, फिर पर्यावरण के बारे में शिक्षा, फिर जाना गतिविधियां और व्यवहारिक कार्य, सतत व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जानना है, और शिक्षण उपादान के बारे में जानने वाले हैं। चलिए अब देखिए कि बाल विकास में क्या क्या पढ़ना आपको है। बाल विकास में आपको क्या जानिएगा, सीडीपी में क्या क्या जानना है। बाल विकास 1 to 5 का सिलेबस के बारे में है। तो शिक्षा बाल विकास सीडीपी में क्या पढ़ना है, सीडीपी देखिए पहले क्या पढ़ना है, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका क्या संबंध है। बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन है एवं अवस्थाएं 6 से 11 साल। बाल केंद्रित शिक्षा, क्या बाल केंद्रित शिक्षा, फिर उसके बाद सृजनात्मकता जानना है, उसके बाद व्यक्तिक विभिन्नताएं को जानना हम लोग को है, फिर उसके बाद सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को जानना है, फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में जानना है, फिर आपको जानना है इसका पेडागोगी वाला चीज, बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, बच्चे क्या क्या सोचते हैं और कैसे सिखाना उनको है। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं क्या हैं, फिर आपको अभिप्रेरण और सीखना, अभिप्रेरण मोटिवेशन और कैसे सीखते हैं, ठीक है ना, लर्निंग। अब आपको देखना है लैंग्वेज में क्या पढ़ना आपको है, ठीक है ना। देखिए लैंग्वेज, लैंग्वेज 1 में क्या पढ़ना है, भाषा 1, भाषा की समझ एवं निष्कर्ष में क्या पढ़ना आपको, ठीक है ना। क्या पढ़ना है देखिए, अपठित उदाहरण, अपठित उदाहरण के बारे में जानेंगे, सबको पढ़ाएंगे हम एक करके। गद्यांश क्या होता है, पढ़ के जो होता है वैसा चीज, पद्यांश, फिर व्याकरण में क्या जानना है, व्याकरण में संज्ञा को जानना होगा, सर्वनाम को जानना होगा, विशेषण को जानना होगा, लिंग को जानना होगा, वचन को जानना होगा, कारक, काल, उसके बाद पर्यायवाची शब्दें, मुहावरा को, लोकोक्ति और इत्यादि। ये आपको हिंदी में जानना है प्यारे मित्र। एक बार चूक गए बाबू, सिलेबस को बढ़िया से लिख लीजिए, ये कह करके सबका क्लास हम चलवाएंगे बबुआ, इसलिए मेरा कहा बातवा को बढ़िया से सुनना, क्या कि सीटेट क्लास सिलेबस पर सब है। और हम कैसे पास किए हैं सीटेट जनरल में, वैसे आपको भी हम पास कराएंगे, इसलिए वीडियो को अंतिम तक बने रहेंगे। अब एक बार सिलेबस को जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसका सिलेबस लिखते चलेंगे आप लोग। और मेरा ज्यादा अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हमसे पीडीएफ ले सकते हैं, आप हैं जेटेट का सिलेबस का जो भी है, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। 9904 10 351। अगर यदि पीडीएफ चाहिए आपको सिलेबस का तो मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सिलेबस वहां
भेज सकते हैं। अब जानिए शिक्षा शास्त्रीय आयाम में क्या पढ़ना है। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां, लैंग्वेज शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या हैं और उसका मेथड क्या है उसको जानने वाले हम लोग हैं। भाषा का कौशल एवं समझ, भाषा के कौशल कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के होते हैं ना। लर्निंग कौशल होता है, लिसनिंग, लर्निंग, ये सब बताएंगे हम लोग, सब चीजों को जानेंगे पूरा। संप्रेषण कौशल, कैसे हम अपनी बातों को पहुंचाते हैं, संप्रेषण कौशल का विकास। फिर है भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयां, भाषा शिक्षण में क्या क्या प्रॉब्लम होती है और विसंगतियों का निराकरण, उसका कमियों को कैसे हम दूर करेंगे उसको जानेंगे। शिक्षण उपादान, शिक्षण उपादान मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसको बोलते हैं उसको बारे में। उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है, ये हिंदी का सिलेबस है, बहुत मजेदार सिलेबस है प्यारे मित्रों, इसको हम अब एकदम भलुदा बना देंगे सिलेबस को। अब मेरे आप चैनलवा से बने रहिए, आपको एग्जाम कोई पास कराएगा नहीं, मेरा चैनल आपको पास कराएगा। हमसे वीडियो केवल देखते रहिएगा, जो पढ़ाएंगे अकड़म पकड़म कोई कोर्स नहीं लेना है, हम जो पढ़ाएंगे वही आएगा आपका, याद रखिएगा। ये तो सिलेबस का क्लास हो, उसके बाद क्लास भी मेरा लगातार आते रहेगा। ये तो हो गया, आपको बता दिए। और लैंग्वेज पेपर 2 में क्या पढ़ना, क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा, जैसे कि आपका नागपुरी हो गया, खोरठा हो गया, पंच प्रगनिया हो गया, इस सब चीजों को हम लोग जानना हम लोग के है। ठीक है, कुरमाली के बारे में कोई एक ले लेना आपको है 16 गो में से, जो झारखंड शब्द उपलब्ध कराएगा, जिलों बाय जिला कराया जाएगा, वो और आसान है। क्षेत्रीय भाषा में आपका 30 में 28 29 आएगा आपका। ये तो 1 to 5 का सिलेबस था प्यारे मित्रों। अब 6 to 8 में क्या क्या पढ़ना उसको जान लीजिए आप। 6 to 8 का सिलेबस में क्या क्या पढ़िएगा आप लोग उसको देख लीजिए आप लोग। 6 to 8 में क्या क्या पढ़ना आपको चीजें हैं उसको एक बार कृपया करके देख लें। चलिए 6 to 8 के बारे में, 6 to 8 के सिलेबस में क्या क्या आपको चीजों को समझना है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ कक्षा 6 to 8 की अर्हता जांच परीक्षा के लिए सिलेबस, जेटेट का जो सिलेबस रहेगा यही रहने वाला है। तो आपको जेटेट में आपको 6 to 8 में क्या पढ़ेंगे, 6 to 8 में क्या पढ़ने वाले हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सीडीपी के बारे में जानने वाले हैं। सीडीपी में क्या चीज हमको पढ़ना है, बाल विकास जिसको बोलते हैं हम लोग हैं। चलिए सबसे पहले देखिए अवधारणा क्या क्या पढ़ना है, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध क्या होने वाला है। ठीक है, फिर बाल विकास के सिद्धांत एवं उसके अवस्थाएं 12 से 18 वर्ष, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बबुआ अपना नहीं देखना है, बचवा क्या सोचता है उस सिलेबस पर पढ़ा है, आपको जानना है, उसके समझ को विकसित करना है आपको, आपको टीचर का नॉलेज है, आपको बचवा को कैसे पढ़ाना है, उसीलिए जेटेट की परीक्षा ली जाती है, टेट परीक्षा ली जाती है। तो वही है बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मक जिसको हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बोलते हैं। सृजनात्मक क्रिएटिविटी, क्या क्या सोचता है, उसको क्या क्या नया चीज सिखा करेंगे कि बच्चा सीखने के लिए उत्प्रेरित होगा। व्यक्तिक विभिन्नताएं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को जानना है। ठीक है, बहुत अच्छा है, सीटेट का सब टॉपिक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जैसे कि विकलांग उलांग हो गए उस सब बच्चों को। अधिगम एवं उसका शिक्षा शास्त्र क्या है, जैसे इसमें क्या पढ़ना है, बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं उसको सिखाना कैसे है। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं क्या हैं, अभिप्रेरण सीखना, मोटिवेशन और लर्निंग कैसे करते हैं उसको जानना आपको। सीडीपी का यही सिलेबस 6 to 8 का है। और क्या जानना है इसमें है, भाषा में क्या क्या पढ़ना आपको है, लैंग्वेज में क्या जानना है। 6 to 8 के सिलेबस में, किसका सिलेबस 1 to 5 का देख लिए, 6 to 8 के सिलेबस में क्या पढ़ना हमको है, हिंदी में, लैंग्वेज पेपर 1 में हिंदी इंग्लिश रहेगा। देखिए भाषा की समझ एवं निष्कर्ष जानना है, अपठित उदाहरण, गद्यांश, पद्यांश, और व्याकरण में क्या जानना है, संज्ञा को जानना है, सर्वनाम जानना है, विशेषण जानना है, लिंग को, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, संधि और समास को जानना आपको है। भाषा लैंग्वेज 1 का सिलेबस है।
शिक्षा शास्त्रीय आयाम क्या है? भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या उनका विधियां, भाषा के कौशल, भाषा के कौशल का लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन होते हैं उसको जानना है, संप्रेषण कौशल एवं विकास, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयां, मतलब लैंग्वेज सीखने में क्या क्या कठिनाइयां उत्पन्न होती है, विसंगतियां का निराकरण, शिक्षण उपादान, उपचारात्मक शिक्षण। देखिए लैंग्वेज 1 to 5 6 to 8 का मिलता जुलता रहेगा आपका एकदम सेम लगभग। अब देखिए आप तो देख लिए 6 to 8 का क्या क्या देख लिया आप लोग। बाल विकास में 30 प्रश्न में क्या आएंगे वो बता दिए। अब 30 प्रश्न कहां से हिंदी में वो बता दिए। और लैंग्वेज पेपर 2 जो आपका है, लैंग्वेज पेपर 2 जो है, जैसे लैंग्वेज पेपर 2 में आपको क्षेत्रीय भाषा से रहेगा, 6 to 8 में भी क्षेत्रीय भाषा से, जो झारखंड सरकार जो है जिला बाय जिला जो उपलब्ध है भाषा, उसमें चूज करना है, नागपुरी, खोटा, पंच परगनिया, कुरमाली, उसमें से एक चूज करिएगा, उसी से आपका 30 प्रश्न आएगा। ठीक है, उसका सिलेबस अभी नहीं आया है लेकिन उसको भी हम बता देंगे, उसको भी पढ़ाएंगे, व्याकरण सेम रहने वाला है। ठीक है, इस पर आपको नागपुरी का क्लास चलेगा आपका। तो हम बता दिए आपका सीडीपी और हिंदी का सिलेबस। ठीक है, अब जिससे कि साइंस का स्टूडेंट क्या पढ़ेंगे मैथ साइंस में, ठीक है, और एसएसटी के स्टूडेंट क्या पढ़ेंगे देख लीजिए उसको। अब देखिए ये तो सेम रहेगा, उतना तो जो बताए हम 6 to 8 के साइंस और आर्ट्स के दोनों का स्टूडेंट का सेम रहेगा। और जो साइंस से हैं वो क्या पढ़ेंगे, एसएसटी। एसएसटी जिनका रहेगा चूज करेंगे, जिससे बीए किए हैं तो वो क्या चुनेंगे, जैसे बीए हिंदी लैंग्वेज वाले भी और आर्ट्स वाले चूज करेंगे एसएसटी, बीए वाले यूज करेंगे क्या, एसएसटी चूज करेंगे। तो एसएसटी में क्या पढ़ना, सोशल साइंस वाले छात्र क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो चलिए एसएसटी का सिलेबस देखिए। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में क्या पढ़ना है, मैंने पॉलिटी में क्या पढ़ना है एसएसटी के तहत 6 to 8 का। विविधता की समझ से, हमारा देश बहुत सारे जातियों धर्मों का निवास करता है ना, विविधता की समझ चैप्टर पढ़ना है। संविधान क्या है, फिर राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, लोकतंत्र में समानता, संसदीय सरकार, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य को जानना है। ये पॉलिटी का सिलेबस है। अब देखिए कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, अर्थशास्त्र, जीविका के साधन, जीविका के क्या क्या साधन हो सकते हैं, व्यवसायिक क्रिया, व्यवसायिक क्रिया को जानना है, मुद्रा और विनिमय, करेंसी मुद्रा जैसे होता आपका है उसका, और विनियमन कैसे करते हैं, जनसंख्या वृद्धि, और झारखंड के संदर्भ में भी जानना है जनसंख्या वृद्धि जो हो रहा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, फिर आपका खाद्यान्न और व्यावसायिक फसलें, सहकारिता, उसके बाजार के बारे में भी जानना आपको है, आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य, ये सब चीज आपको क्या पढ़ना आपका है, ये आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स में। अब शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे क्या हैं, शिक्षा शास्त्र जिसको पेडागोगी बोलते हैं, उसमें क्या जानना आपको है। तो चलिए देखिए उसमें क्या क्या पढ़ना है। शिक्षा शास्त्र मुद्दे जिसको पेडागोगी हम लोग बोलते हैं बबुआ, क्या बोलते हैं बाबू, पेडागोगी। समाज विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति एवं अवधारणा, सामाजिक विज्ञान का प्रकृति कैसा है और उसका अवधारणा क्या है उसको जानने वाले हम लोग हैं। शिक्षण विधियां क्या किए हैं सामाजिक विज्ञान का, प्रोजेक्ट वर्क करना, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण आपका जो है समस्याएं और उसका मूल्यांकन भी करना आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, अब इतिहास में क्या क्या पढ़िएगा, सब कहता है कि इतिहास में क्या पढ़ना है, ठीक है ना बबुआ। तो इतिहासों में क्या पढ़िएगा जी बाबू लोग, देखिए क्या क्या इतिहास में पढ़ना आपको है। सामाजिक विज्ञान एसएसटी में हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए इतिहास लेखन के स्रोत, इतिहास लिखने के कौन कौन स्रोत है, फिर आपका प्रारंभिक समाज, कृषि, पशुपालन, नगरीकरण और जीवन के आयाम, प्रारंभिक राज्य, प्रथम साम्राज्य, सम्राट अशोक, मौर्य डायनेस्टी को जानना है, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य कैसे के माध्यम से बने थे, अशोक, सम्राट अशोक, तुर्क अफगान शासक, मुगल साम्राज्य एवं अफगान, शहर व्यापार एवं कारीगर, सामाजिक संस्कृति का विकास,
18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं। भारत में कंपनी शासन की स्थापना। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे स्थापित हुई थी? उपनिवेशवाद, जनजातीय समाज, 1857 का विद्रोह, ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, महिलाओं की स्थिति एवं सुधार। महिलाओं की स्थिति क्या थी और कैसे सुधार हुआ है उनका ना। राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक और स्वतंत्रता के बाद। तो जानना है राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 तक भारत कैसे आजाद हुआ, कौन कौन से आंदोलन चले, असहयोग आंदोलन से सब बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग इस चैप्टर सब को हम कराएंगे आपको। ठीक है, आपको बकाना नहीं है, मेरे चैनल से आप बने रहेंगे। एसएसटी का सिलेबस, हिस्ट्री का, आप ज्योग्राफी का देख लीजिए ना कि ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे आप। ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है 68 वालों के लिए। देखिए ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे आप लोग, सौरमंडल जिसमें आपको सूर्य, आपको ग्रह जो भी है सब चीज पढ़ाएंगे हम। वायुमंडल देखना है, जलमंडल को, पृथ्वी में उसकी गतियां कौन कौन सी हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण, अंतःक्रिया कैसे करते हैं, प्राकृतिक संसाधन, भूमि, मिट्टी, खनिज एवं वनस्पति। प्राकृतिक खनिज क्या है, भूमि, मिट्टी, खनिज और वनस्पति को आपको अच्छा से देखना है आपको ना। मानव संसाधन को देखना है, फिर आपका कृषि एग्रीकल्चर को देखना है क्या है नहीं है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर को जानेंगे अच्छा से, उद्योग अच्छा से जानेंगे हम लोग। उसके बाद झारखंड राज्य के बारे में भी आपको जानना है, झारखंड के भूगोल, झारखंड का मैप सब हम झारखंड को बेहतरीन तरीका से झारखंड का भी आपका परिचय करा देंगे। और झारखंड का मेरा भी एक सीरीज चल रहा है, इसमें झारखंड का सामान्य परिचय अब तक बचा चुके हैं, तो आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का आप जाकर देख ले, इस प्लेलिस्ट में बना हुआ है। ठीक है, अब साइंस का स्टूडेंट क्या पढ़ेंगे, 68 साइंस का सिलेबस क्या रहने वाला है बाबू। साइंस का भी क्लास यहाँ पे चलाया जाएगा। एसएसटी साइंस संपूर्ण जेटेड की तैयारी यहाँ पे आपको फ्री में कराएंगे, कोई पैसा वाला कोर्स नहीं खरीदना आपको है, ठीक है ना, वो अकड़म बकड़म पढ़ाएगा आपको, ठीक है। और डायरेक्ट आपको यहाँ ऑन टू सिलेबस और डायरेक्ट एग्जाम में क्या आएगा वो चीज बताने वाले हैं। तो चलिए 68 में साइंस में क्या पूछेगा, मैथ साइंस, मैथ साइंस में क्या क्या प्रश्न आने वाले हैं आपका। तो देखिए मैथ साइंस में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। सबसे मैथ का सिलेबस आप देखिए कि मैथ में क्या पूछेगा, मैथ साइंस में मैथ क्या क्या आ सकता है प्रश्न ना। तो देखिए गणित विज्ञान में मैथ का सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले संख्या पत्ती, नंबर सिस्टम को जानना है, फिर संख्या की समझ, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर क्या है, फिर पूर्णांक होल नंबर क्या है, फिर परिमेय संख्या रेशनल नंबर, फिर उसके बाद घातांक क्या है, फिर आपको ऋणात्मक संख्या नेगेटिव नंबर को जानना है क्या है नहीं है, भिन्न फ्रैक्शन, उसके बाद वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, इसको जानेंगे। उसके बाद द्विधारी संख्या, बाइनरी नंबर को हम लोग जानने वाले हैं मैथ में, ये चीज आपको देख लीजिए जनरली सामान्य गणित में। और बीज गणित एलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना उसको देखिए, मैथ के एलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना आपको है ना। देखिए एलजेब्रा में पढ़ना है, बीज गणित में बीजीय व्यंजक पढ़ना है, बीजगणितीय व्यंजक पढ़ना है, ठीक है। अंक गणित अर्थमेटिक में क्या पढ़ने वाला है, बहुत इजी होता है, ठीक है। अर्थमेटिक में क्या क्या चीज पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, आपको मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट होता है प्यारे मित्रों, ठीक है। इसका भी सबका क्लास हम चलाएंगे आपको। अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर जानना है, एक एक नियम, बुढ़वा नियम, ये सब हो गया। शब्द समस्याएं, शब्द में समस्याएं, फिर परसेंटेज प्रतिशत, बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में भी। लाभ हानि प्रतिशत, लाभ हानि प्रॉफिट लॉस, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज भी पढ़ना है और चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ना आपको है। समय दूरी टाइम एंड डिस्टेंस को जानना है,
फिर आपका समय और काम से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान, समय वर्क एंड टाइम, जिसको चैप्टर के नाम से हम लोग जानते हैं बबुआ, किसको क्या बोलते हैं, वर्क एंड टाइम बोलते हैं ना। अब देखिए ज्यामिति, ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है, ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है, 68 का सिलेबस है प्यारे मित्रों, इसको देख रहे हैं हम लोग ना। 68 में ज्यामिति, ज्योमेट्री में आपको ज्यामितीय आकृतियों की समझ, मतलब कौन सा स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, कौन आयत है, त्रिभुज है, समांतर चतुर्भुज है, इस सब को हम लोग देखने वाले हैं। 2D यानी कि 2 डायमेंशनल फिगर, वर्ग हो गया, आयत हो गया। त्रिविमीय 3 डायमेंशनल, जिससे कि आपको हो गया बेलन हो गया, घन हो गया, सब 3D फिगर है। सममिति सिमेट्री जिसको बोलते हैं। और मैथ का है आपका ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है, तो देख लीजिए ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है। देख लीजिए ज्योमेट्री में वहां तक बता दिया, और ज्योमेट्री में और आगे क्या देखना है मैथ में, तो देखिए क्षेत्रमिति में परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन, ये चीजों को हम लोग देखने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आंकड़ों का प्रयोग, आंकड़ों का संग्रह करना है और उन्हें व्यवस्थित करना है। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, गणित का प्रकृति क्या होना चाहिए, उसका समझ कैसे होगा, ठीक है, स्वरूप क्या है। गणित शिक्षण की विधियां, मैथ पढ़ने की कौन कौन विधियां हैं, ठीक है। गणित शिक्षण की समस्याएं, मैथ गणित शिक्षण जो है, मैथ जो पढ़ते हैं शिक्षण है आपका, उसका पत्तियां क्या हैं, समस्याएं क्या है। निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन, निदानात्मक, उपचारात्मक और मूल्यांकन किस प्रकार उसका करना आपको है, ये आपका पेडागोगी हो गया मैथ का ही, ठीक है। तो मैथ में ये सब चीज आपको पढ़ना है आपको ना, 68 के मैथ साइंस वाले सब्जेक्ट के लिए। अब विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है उसको देख लीजिए। मैथ साइंस स्टूडेंट वाले मैथ में क्या, साइंस में क्या पढ़ेंगे, 68 के मैथ साइंस स्टूडेंट वाले, मैथ साइंस में आप मैथ का सिलेबस अभी जस्ट हम बता दिए कि मैथ में आपको क्वेश्चन प्रश्न आएंगे, ठीक है। और साइंस में आपको बताने वाले हैं अभी कि साइंस में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। देखिए समान विज्ञान, साइंस में क्या पढ़ना है साइंस वाले के लिए, भोजन के स्रोत क्या क्या हैं, भोजन के अवयव क्या क्या हैं आपका, स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्वास्थ्य कैसे रहे और स्वच्छता का मतलब बारे में, फसलों से अन्न की प्राप्ति, फसल से क्या प्राप्त होता है बाबू, अन्न की प्राप्ति होता है बबुआ। पौधों में पोषण कैसे होता है, भोजन का उपयोग। फिर आपका दैनिक उपयोग की सामग्री, दैनिक उपयोग होने वाली सामग्री क्या क्या है, विभिन्न प्रकार के पदार्थ। आसपास की वस्तुएं कौन कौन सी हैं, सजीवों का आवास स्थान, सजीव का आवास स्थान कौन है, पौधों का संरचना और कार्य, जंतुओं की संरचना और कार्य, सजीव पर परिवेश का प्रभाव, सजीवों पर परिवेश का प्रभाव, जीवों में श्वसन को देखने वाले हैं, जैव विविधता का संरक्षण भी देखने वाले हैं। फिर आपका बल, घर्षण और ध्वनि को देखना आपको है साइंस में। फिर आपका चुंबक को जानना है, विद्युत उपकरण को भी जानना है, विद्युत धारा क्या है और विद्युत परिपथ क्या है देखना है। प्राकृतिक घटनाएं जो भी होती हैं, भूकंप ये सब हो गया, ज्वालामुखी हो गया, सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। प्रबंधन कैसे करना है, वन उत्पाद, फॉरेस्ट से, जंगल से कौन कौन से उत्पाद होते हैं उसको साइंस में, ठीक है। वायु प्रदूषण, मतलब वायु प्रदूषण कैसे होता है, एयर पोल्यूशन के बारे में। और जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को भी आपको जानना है प्यारे मित्रों। शिक्षा शास्त्र मुद्दे, पेडागोगी में क्या पढ़ना है, विज्ञान की प्रकृति एवं संरचना, विज्ञान की प्रकृति कैसा है और संरचना कैसा है ना। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या है, विज्ञान की समझ को भी जानना आपको है। और विज्ञान की शिक्षण विधियां, ये आपका मैथ साइंस का आपका सिलेबस, तो आपका पूरा जो है सिलेबस जो है साइंस का बता दिए हम। किसका सिलेबस टोटल था ये, साइंस का सिलेबस हम आपको बता दिए आपको, ठीक है। तो पूरा आपका संपूर्ण जो है आपका ये 1 to 5 से लेकर शुरुआत से 1 to 5 का चर्चा किए हम लोग हैं, कौन कौन चीज पढ़ना आपको है। फिर आपको 6 to 8 के बारे में बताया कि क्या चीज पढ़ना है, कहाँ से प्रश्न आएंगे आपको।
और इस सभी का क्लास इसी चैनल पे आपको लगातार प्रोवाइड हम करते रहेंगे। और याद रखिए, आपका पास कराने की जिम्मा हमको है, बस हमसे आप जुड़े रहें। जेटेट से संबंधित जो भी न्यूज है, अपडेट है, वो आपको लगातार पल पल का न्यूज बताते रहेंगे। तो प्यारे मित्रों, मेरे वीडियो को अच्छा लगता हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अब याद रखिए, क्वेश्चन हम जो बताएंगे श्याम क्लासेस में वही आपको छपेगा, वादा नहीं, आपको पास करा के दिखाएंगे हम, क्योंकि मैंने भी सीटेट पास किया है। कैसे पास करना है वो हम आपको बताएंगे, कोर्स खरीदना आपको नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे मित्रों, धन्यवाद।